हे गाइस, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। कैसे हैं आप लोग। आज का सेशन होगा जी आपका करंट अफेयर, डील होने वाला 15 दिसंबर का करंट अफेयर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका, 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के 15वें सीएम चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन बने हैं। नाम क्या है जी आपका, सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या जी आपका, सुखविंदर सिंह सुक्खू। कंप्लीट है यहाँ तक। कहाँ के सीएम का बात हो रहा है जी, हिमाचल प्रदेश के। कहाँ का जी, हिमाचल प्रदेश के 15वें नंबर के मुख्यमंत्री कौन बने जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए बात करता हूँ थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। अब सुनिए ध्यान से। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश पहले एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। हिमाचल प्रदेश को 1956 में, हिमाचल प्रदेश 1956 में एक यूनियन टेरिटरी के तौर पे काम कर रहा था। 1956 से एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे काम कर रहा था। हिमाचल प्रदेश स्टेट कब बना जी, तो ये स्टेट बना 1971 में। हिमाचल प्रदेश 1971 में स्टेट बना। कब, 1971 में। इसके अलावा बात किया जाए हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है जी, तो कैपिटल क्या है जी, शिमला। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है जी आपका, शिमला। चलिए आगे सुनिए। नेक्स्ट अगर बात किया जाए हिमाचल प्रदेश में भी सीएम कौन है, तो यही है जी सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर कौन है जी, तो गवर्नर का नाम है जी आपका राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। क्या है जी आपका, गवर्नर कौन है जी आपका, नाम है आपका राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। गवर्नर कौन है जी, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर एक गवर्नर है। कहां के जी आपका, हिमाचल प्रदेश के। सीएम कौन है जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीएम कौन है जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू। कैपिटल क्या है जी हिमाचल प्रदेश का, शिमला। हिमाचल प्रदेश स्टेट के तौर पे काम कर रहा है 1921 से। इससे पहले हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश था। 1956 में वही केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे आपका स्टेबल हुआ। 1921 में स्टेट बना, कैपिटल शिमला। सीएम का नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर कौन बने जी, नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। क्या नाम है जी आपका, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। इसके अलावा सुनिए डिप्टी सीएम के बारे में बात किया जाए तो ये भी आपका बिल्कुल न्यू डिप्टी सीएम बने हैं जी। न्यू डिप्टी सीएम कौन है जी, नाम क्या है जी आपका, मुकेश अग्निहोत्री। क्या नाम है, मुकेश अग्निहोत्री। अगर बात किया जाए अभी आपका हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम कौन है जी, नाम है मुकेश अग्निहोत्री। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। बात हो रहा था हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश के न्यू आपका सीएम बने हैं जी, नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। कितने नंबर के, 15वें नंबर के। अगर बात किया जाए आपका सुखविंदर सिंह सुक्खू आपका कौन सा पार्टी से बिलोंग करते, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से। कहाँ के सीएम बने, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का पूरा डिटेल आपके सामने यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए कुछ और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश से आपको कुछ 2-4 पॉइंट और बात करते हैं। अगर बात किया जाए हिमाचल प्रदेश का कुछ फेमस ट्राइब्स का, कुछ फेमस जनजाति का, कुछ फेमस ट्राइब्स का, तो देखिए ट्राइब्स मतलब जनजाति, वहाँ का कुछ फेमस ट्राइब्स का, जनजाति का। तो सुनिए वहाँ का कुछ फेमस ट्राइब्स है। नाम है जी आपका कोली। क्या नाम है, कोहली नहीं है, कोली। क्या नाम है जी आपका, कोली। नेक्स्ट है जी आपका हाली। क्या है जी आपका, हाली। नेक्स्ट है जी आपका दागी। क्या है जी आपका, डागी। नेक्स्ट है जी आपका डाशा। क्या है जी आपका, डाशा। सुनिए ध्यान से। अगर बात किया जाए हिमाचल प्रदेश में आपका कौन कौन सा ट्राइब्स है, तो आपके सामने है जी कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स आपके सामने। नाम क्या है जी आपका, कोली, हाली, डागी और डासा। कोली, हाली, डागी और डासा। क्या क्या नाम बताया जी, नाम क्या क्या बताया, सुनिए ध्यान से। पहला क्या बताया, कोली, हाली, डागी एंड डाशा। यहां तक कंप्लीट है। ये जनजाति, ये ट्राइब्स कहाँ का है जी आपका, हिमाचल प्रदेश का। आगे सुनिए 2-4 पॉइंट और बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का कुछ फेमस नेशनल पार्क का। क्या जिसको लेकर बात हो रहा है जी, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान। क्या जी आपका, नेशनल पार्क। सुनिए ध्यान से। बात किया जाए यहाँ का कौन सा फेमस नेशनल पार्क है, तो पहला नाम है जी आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। क्या नाम है जी आपका, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क।
ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है जी? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट अगर बात किया जाए पिन वैली नेशनल पार्क, क्या नाम है जी आपका? पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है जी? हिमाचल प्रदेश में। पहला कौन सा? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। दूसरा कौन सा? पिन वैली नेशनल पार्क। तीसरा कौन सा? इंदेर किला नेशनल पार्क। क्या नाम है जी आपका? इंदेर किला नेशनल पार्क। इंदेर किला नेशनल पार्क। पहला कौन सा? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। दूसरा पिन वैली। तीसरा कौन सा? इंदेर किला नेशनल पार्क। चौथा बात करेंगे तो चौथा है जी आपका खीरगंगा नेशनल पार्क। कौन सा जी आपका? खीरगंगा नेशनल पार्क। सुनिए ध्यान से, हिमाचल प्रदेश का नेशनल पार्क के बारे में बात हो रहा था। हिमाचल प्रदेश से आपका कौन कौन सा फेमस नेशनल पार्क है जी? तो नाम पहला कौन सा बताया? पहला नाम बताया जी आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कौन सा? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। सेकेंड नंबर पे कौन सा? पिन वैली नेशनल पार्क। कौन सा? पिन वैली नेशनल पार्क। थर्ड नंबर पे कौन सा जी? इंदेर किला नेशनल पार्क। कौन सा? इंदेर किला नेशनल पार्क। फोर्थ नंबर पे खीरगंगा नेशनल पार्क। कंप्लीट है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हिमाचल प्रदेश में नए सीएम बने हैं जी। नाम क्या है जी आपका? नाम है जी आपका सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन सा पार्टी से बिलोंग करते हैं? कांग्रेस से। यहां तक कंप्लीट। आगे सुनिए, इसमें आपका हिमाचल प्रदेश से लेकर जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पर ट्राइब्स को लेकर और नेशनल पार्क्स को लेकर सारी चीजें लगभग इंपॉर्टेंट जो था मैं बात कर चुका हूं। अब बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलिए जी सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सुनिए ध्यान से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जी आपका 6th वंदे भारत एक्सप्रेस फ्लैग्ड ऑफ बाय पीएम मोदी। मतलब आपका वंदे भारत एक्सप्रेस जो छठा नंबर का वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी कौन दिखाया जी? हमारे मोदी जी। यहां तक कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से, 6th नंबर का छठा वंदे भारत एक्सप्रेस है। छठा वंदे भारत एक्सप्रेस है। और सुनिए ध्यान से, इसके बारे में बात करते हैं। ये जो आपका छठा वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये जो ट्रेन है कहां से कहां तक चल रहा है जी? या तो इनॉग्रेट किए आपका, या तो बोला जा सकता है कि इस ट्रेन को हरी झंडी कौन दिखाए? पीएम मोदी जी। ये तो सही है, बट ये जो ट्रेन है छठा नंबर का वंदे भारत एक्सप्रेस, ये कहां तक चलेगा? कौन सा स्टेशन तक चलेगा जी? तो नाम क्या है जी आपका? ये चलेगा जी आपका नागपुर से लेकर के बिलासपुर तक। ये कहां से कहां तक चलेगा जी? नागपुर से लेकर के नागपुर टू बिलासपुर। बात किया जाए नागपुर कहाँ है जी? तो सुनिए ध्यान से, नागपुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। कहाँ जी? महाराष्ट्र। बिलासपुर कहाँ स्थित है जी? छत्तीसगढ़। इधर नागपुर कहाँ स्थित है? MHA महाराष्ट्र। बिलासपुर कहाँ स्थित है जी? छत्तीसगढ़। कहाँ स्थित है जी? छत्तीसगढ़। कंप्लीट है यहाँ तक? बिलासपुर छत्तीसगढ़, नागपुर कहाँ जी? महाराष्ट्र। यहाँ तक कंप्लीट है। महाराष्ट्र से ही आपका ट्रेन को फ्लैग किया गया। आगे सुनिए, महाराष्ट्र में वंदे भारत एक्सप्रेस 2 हो चुका है। मतलब आपका इंडिया का अभी तक एक लौता स्टेट है जहां पे वंदे भारत ट्रेन एक स्टेट में 2 वंदे भारत ट्रेन चलता है। तो कौन सा है जी? महाराष्ट्र। पहला ट्रेन कहां से कहां तक? नागपुर से बिलासपुर तक अभी जस्ट फ्लैग किया गया। किसके द्वारा जी? आपका पीएम मोदी जी के द्वारा। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक और ट्रेन चलता है जी वंदे भारत। एक और वंदे भारत ट्रेन चलता है। वो कहां से कहां तक चलता है? वो चलता है मुंबई टू अहमदाबाद। ये जो वंदे भारत ट्रेन महाराष्ट्र में एक और ट्रेन चलता है जी, वो कहां से कहां तक चलता है? वो चलता है आपका मुंबई टू अहमदाबाद। कहां से कहां तक? मुंबई टू अहमदाबाद। मुंबई टू अहमदाबाद। यहां तक कंप्लीट है जी। सुनिए ध्यान से, वंदे भारत अभी तक टोटल 6 ट्रेन चल रहा है जी। ये आपका छठा नंबर का जस्ट अभी आपका हरी झंडी दिखाए गए मोदी जी के द्वारा। ये ट्रेन कहां से कहां तक चलेगा? नागपुर से लेकर के बिलासपुर तक। नागपुर से लेकर के बिलासपुर तक। नागपुर स्थित है महाराष्ट्र में, बिलासपुर स्थित है छत्तीसगढ़ में। यहां तक कंप्लीट है। महाराष्ट्र में एक और वंदे भारत ट्रेन चलता है, वो चलता है जी आपका मुंबई से लेकर के अहमदाबाद तक। मुंबई से लेकर के अहमदाबाद तक। कंप्लीट है यहां तक। अब आगे बात करते हैं इस वंदे भारत ट्रेन को लेकर। इतना तो ठीक है, ये वंदे भारत ट्रेन है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सुनिए ध्यान से, रफ कर रहा हूं मैं इसे। अगर बात किया जाए वंदे भारत ट्रेन को लेकर, वंदे भारत ट्रेन है तो वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर, तो सुनिए, वंदे भारत ट्रेन है तो वंदे भारत एक्सप्रेस का पहले नाम था ट्रेन 18। क्या नाम था जी आपका?
ट्रेन 18 वंदे भारत जो ट्रेन है, ये जो ट्रेन है आपका वंदे भारत, इसका पहले नाम क्या था? ट्रेन 18। क्या नाम था जी? ट्रेन 18। यहां तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, अगर बात किया जाए इस ट्रेन 18 के बारे में, तो ये आपका इंडिया का अभी बोल सकते हैं फास्टेस्ट ट्रेन है, मतलब इंडिया में सबसे स्पीड चलने वाला ट्रेन अभी कौन सा है जी? वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सा है जी आपका? वंदे भारत ट्रेन, जिसका नाम था ट्रेन 18। इसका स्पीड के बारे में बात किया जाए तो 160 टू 180 किलोमीटर प्रति आवर, 160 से लेकर के 180 किलोमीटर प्रति घंटे में इसका बोल सकते हैं इसका स्पीड है। यहां तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, ये इस ट्रेन के बारे में बात किया जाए तो ये ट्रेन आपका काफी अच्छे तरीके से बनाया गया, डिजाइन भी किया गया। इसमें आपका ऑटो डोर है जी, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है। इसके अलावा वाईफाई कंप्लीटली फुली वाईफाई। इसके अलावा बात किया जाए इसका जो आपका सिटिंग पोजीशन बनाया गया, जो सिटिंग मतलब सीट वगैरह बनाया गया, कोशिश किया गया एयरलाइंस की तरह बनाने का, बिल्कुल एयरलाइंस की तरह बनाया भी गया, कोशिश नहीं बिल्कुल एयरलाइंस की तरह बनाया भी गया। यहाँ तक कंप्लीट है जी ये वंदे भारत ट्रेन में। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, अगर बात किया जाए इस वंदे भारत ट्रेन को या तो ट्रेन 18 को कौन डिजाइन किया है, ट्रेन 18 को कौन डिजाइन किया है जी, इसके अलावा ट्रेन 18 को कौन बनाया है, तो है जी आपका वो बोल सकते हैं आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर। कौन बनाया जी? मैन्युफैक्चर कौन किया है जी? मैन्युफैक्चर या तो बोलिए या तो डिजाइन, मैन्युफैक्चर बोलिए या तो डिजाइन बोलिए, कौन करता है जी? तो क्या है जी आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है जी आपका? पेरम्बूर। ये पेरम्बूर है कहाँ जी? तमिलनाडु। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो स्थित है आपका तमिलनाडु में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो स्थित है जी आपका तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है जी? तमिलनाडु में। वहीं से ये फैक्ट्री, वहीं से आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु जो पेरम्बूर में स्थित है, यही ये आपका बोल सकते हैं यही चीजें वंदे भारत ट्रेन को बनाता है जी, या तो डिजाइन भी किया, मैन्युफैक्चर भी किया। कौन किया जी? वो आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित कहाँ है? पेरम्बूर तमिलनाडु में। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, अगर इस ट्रेन के बारे में बात किया जाए तो अभी बताया गया है जी कि 15 अगस्त 2023 तक इंडिया में लगभग 25 वंदे भारत ट्रेन चलाया जाएगा। कितना? 25। कब तक जी आपका? 15 अगस्त 2023, 15 अगस्त 2023 तक इंडिया में 25 वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाएगा। ये टारगेट रखा गया है। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, अगर इस बात किया जाए वंदे भारत ट्रेन को लेकर तो पहली बार ये कब चला था? तो ये पहली बार चला था जी 2019 में। बात किया जाए ट्रेन को लेकर पहली बार ये ट्रेन कब चला था? तो 2019 में चला था। 15 फरवरी 2019 को ये ट्रेन 18 को पहली बार फ्लैग किया गया था, मतलब चालू करवाया गया था। पहली बार चला था कहां से कहां तक जी आपका? दिल्ली टू वाराणसी। दिल्ली से लेकर के वाराणसी तक पहली बार ये ट्रेन चला था। यहां तक कंप्लीट है। चलिए जी, एक क्वेश्चन के बारे में जितना भी था सारी चीजें मैं आपके सामने रख चुका हूं। बढ़ता हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है जी आपका नेमिंग ऑफ सलाम आरती। क्या जी आपका? नेमिंग ऑफ सलाम आरती इन कर्नाटका टेम्पल। कर्नाटक के मंदिरों में जो आपका सलाम आरती के नाम से आपका जो आरती होता था, उस आरती का नाम चेंज करके क्या किया गया जी आपका? आरती नमस्कार। क्या किया गया जी आपका? आरती नमस्कार। पहले नाम क्या था? सलाम आरती, अब नाम क्या हो गया? आरती नमस्कार। कहाँ जी? कर्नाटक टेम्पल में, कर्नाटक के मंदिरों में। यहाँ तक कंप्लीट है। बोला जाता है जी आपका कि ये जो नाम चेंज करवाया गया है, तो नाम चेंज किया गया ये हिंदू लोगों के डिमांड पे किया गया, हिंदू लोगों के डिमांड पे किया गया। अब आगे सुनिए, बोला जाता है ये जो सलाम आरती है, ये जो सलाम आरती नाम दिया गया था, ये वहां के शासक टीपू सुल्तान के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा जी? टीपू सुल्तान के द्वारा दिया गया था। टीपू सुल्तान 18वीं सेंचुरी का महान शासक थे, साउथ इंडिया का, मैसूर वाले क्षेत्र का। यहाँ तक कंप्लीट है जी। अब आगे सुनिए, टीपू सुल्तान मतलब ये नाम कौन दिया था जी? टीपू सुल्तान। नाम परिवर्तन जो किया गया हिंदुओं के कहने पे, कर्नाटका गवर्नमेंट इसका नाम को चेंज किया गया। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, बोला जाता है सलाम आरती जो है ये नाम कौन दिया था जी? नाम दिए थे टीपू सुल्तान।
कौन दिए थे? टीपू सुल्तान, जो मैसूर वाले क्षेत्र के शासक थे 18वीं सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में। यहां तक कंप्लीट है। अब आगे सुनिए, टीपू सुल्तान को कहा जाता है जी टाइगर ऑफ मैसूर। क्या कहा जाता है जी आपका? टाइगर ऑफ मैसूर। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। आगे सुनिए, ये तो पहला चीज हो गया। दूसरा टीपू सुल्तान को कहा जाता है जी आपका फर्स्ट मिसाइल मैन। टीपू सुल्तान को कंसीडर किया जाता है फर्स्ट मिसाइल मैन के नाम से। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनिए ध्यान से, क्या चीज को लेकर बात किया जा रहा है जी आपका? टीपू सुल्तान को लेकर। टीपू सुल्तान 18वीं सेंचुरी के 18वीं शताब्दी के, जिसके बारे में बात कर रहा हूं, टीपू सुल्तान। क्यों ये बात करो? यहाँ पे सुनिए, बात हो रही थी जो सलाम आरती है, सलाम आरती ये जो नामांकन किया गया था, ये टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा जी? टीपू सुल्तान के द्वारा। टीपू सुल्तान के बारे में बात किया जाए तो 18वीं सेंचुरी में, कब जी आपका? 18वीं सेंचुरी के महान शासक थे साउथ इंडिया के और मैसूर वाले क्षेत्र के। यहां तक कंप्लीट है जी। आगे सुनिए, टीपू सुल्तान इसे कहा जाता था जी आपका, इन्हें कहा जाता था टाइगर ऑफ मैसूर। इसके अलावा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जी? इन्हें कहा जाता था फर्स्ट मिसाइल मैन। क्या कहा जाता है? जिसे कंसीडर, क्या कौन सा तरीके से मतलब बोल सकते हैं, क्या कहा जाता है इनसे? कंसीडर मतलब माना जाता है। क्या माना जाता है जी इनको? फर्स्ट मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। फर्स्ट मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के तौर पे इन्हें कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। किनको? टीपू सुल्तान को। यहां तक कंप्लीट है जी। किनके बारे में बात हो रहा था? टीपू सुल्तान। समझ में आया? कहां के शासक हुआ करते थे? मैसूर के। कब? 18वीं सेंचुरी के। यहां तक कंप्लीट है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा कर्नाटका के बारे में। किसके बारे में जी? कर्नाटका के बारे में। सुनिए ध्यान से, अगर बात किया जाए कर्नाटका के बारे में तो कर्नाटका स्टेट कब बना? सुनिए ध्यान से, कर्नाटका स्टेट कब बना? 1956। स्टेट कब बना? 1956। हेडक्वार्टर पता होगा जी, बेंगलोर। कहाँ जी हेडक्वार्टर? बेंगलोर। इसके अलावा यहाँ के सीएम के बारे में बात किया जाए, अभी सीएम कौन है? सीएम का नाम है जी बसवराज बोम्मई। क्या है जी आपका? बसवराज बोम्मई। सीएम कौन है जी? बसवराज बोम्मई। अगर बात किया जाए गवर्नर कौन है कर्नाटका के? गवर्नर कौन है? तो नाम है जी आपका थावर चंद गहलोत। क्या नाम है जी आपका? थावर चंद गहलोत। कंप्लीट है। इसके बारे में बात हो रहा था जी। कर्नाटका बना 1956। इसके अलावा कहाँ है जी? इसका कैपिटल है बेंगलुरु। सीएम का नाम क्या है जी? सीएम का नाम है बसवराज बोम्मई। गवर्नर का नाम क्या है जी? थावर चंद गहलोत। कंप्लीट है यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है जी आपका कार्तिकेय दीपम रथ फेस्टिवल। कार्तिकेय दीपम रथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ जी? मदुरई में। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया जी? मदुरई कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। मदुरई कहाँ स्थित है जी? तमिलनाडु में। कौन सा फेस्टिवल? कार्तिकेय दीपम और रथ फेस्टिवल। कहाँ जी आपका? मदुरई में। अब सुनिए ध्यान से, इस फेस्टिवल के बारे में बात किया जाए तो ये आपका तमिलनाडु का ओल्डेस्ट फेस्टिवल में से एक है जी आपका। ओल्डेस्ट फेस्टिवल में से एक है। कहाँ का जी? तमिलनाडु का। कहाँ पे ये फेस्टिवल मुख्य रूप से ऑर्गेनाइज किया गया? इस पर मदुरई में। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए। इस फेस्टिवल के बारे में बोला जाता है कि तमिलनाडु के जो पड़ोसी राज्य हैं वो भी इस फेस्टिवल को मनाते हैं, इस त्योहार को, इस उत्सव को मनाते हैं जी। बात किया जाए कौन कौन सा एरिया में, तो आपका देखिए इसके पड़ोसी राज्य कौन है जी? केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सब क्षेत्र में बात किया जाए तो ये फेस्टिवल को मनाया जाता है। कहाँ मैं बात कर रहा हूँ जी आपका? केरला, इसके अलावा कर्नाटका, इसके अलावा आंध्र प्रदेश। केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ये सब क्षेत्र में भी आपका इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। यहाँ तक कंप्लीट है। मैं क्या बोला एक वर्ड कि ये ओल्डेस्ट फेस्टिवल में से एक है जी। तमिलनाडु का ये ओल्डेस्ट फेस्टिवल में से एक है। इसका उल्लेख तमिल साहित्य में भी है। इस फेस्टिवल का उल्लेख तमिल साहित्य में भी है जी। उस तमिल साहित्य का नाम है जी आपका यहनानूर। इस फेस्टिवल का उल्लेख तमिल साहित्य यहनानूर में है। कौन सा में जी आपका? यहनानूर में।
देखिएगा तमिल साहित्य का एक नाम मैं बता रहा हूँ, नाम क्या है जी आपका, यहनानूर। यहनानूर में इस फेस्टिवल का उल्लेख है। ये क्या जी, तमिल साहित्य है। यहाँ तक समझ में आया जी। मतलब ये काफी पुराना फेस्टिवल है जो आपका इस बार ऑर्गेनाइज हुआ है मदुरई में। कहाँ जी, मदुरई। मदुरई कहाँ है, तमिलनाडु में। यहाँ तक कंप्लीट है। ये फेस्टिवल सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं, इसके अगल बगल के जो पड़ोसी राज्य हैं वो भी इस फेस्टिवल को बोल सकते हैं एंजॉय करते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है जी। अब आगे सुनिए, नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा तमिलनाडु के बारे में। अगर बात किया जाए तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु 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 ये वाला हिस्सा, तमिलनाडु के बारे में बात किया जाए तो तमिलनाडु का स्टेट कब बना, 1956। कैपिटल कहाँ है जी आपका, चेन्नई। कहाँ है जी कैपिटल, चेन्नई। इसके अलावा बात किया जाए तमिलनाडु के सीएम कौन है, तो सीएम का नाम है जी एम.के. स्टालिन। कौन है जी आपका, एम.के. स्टालिन। अगर बात किया जाए गवर्नर कौन है, तो गवर्नर का नाम है आर.एन. रवि। क्या नाम है जी आपका, आर.एन. रवि। देखिए ध्यान से, सीएम एम.के. स्टालिन, गवर्नर है आर.एन. रवि। यहाँ तक कंप्लीट है जी, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए जी, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपका कार्तिकेय दीपम रथ फेस्टिवल। कार्तिकेय दीपम रथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया मदुरई में। मदुरई में, मदुरई कहाँ स्थित है जी, तमिलनाडु में। मदुरई कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बारे में आपके सामने रखा है। यहाँ तक कंप्लीट है। बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है जी आपका न्यू सीएम, न्यू चीफ मिनिस्टर कहाँ के जी, गुजरात के। कौन बने जी, नाम है भूपेंद्र पटेल। क्या नाम है जी आपका, भूपेंद्र पटेल। ये नए सीएम बने कहाँ के जी आपका, गुजरात के। कहाँ के नए सीएम बने जी, गुजरात के। बोला जाता है, बोला कि हकीकत भी है जी, गुजरात का ये 18th सीएम। कितने नंबर का जी, 18th सीएम। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, गुजरात का सीएम ना, बात करते हो थोड़ा सा गुजरात के बारे में। गुजरात स्टेट कब बना, 1960 1960 में। कैपिटल क्या है जी आपका, गांधीनगर। क्या कैपिटल जी, गांधीनगर। कैपिटल क्या है जी, गांधीनगर। कैपिटल क्या है जी, गांधीनगर। अगर बात किया जाए सीएम कौन है, तो देखिए दिख रहा है जी, कौन है जी, भूपेंद्र पटेल। गवर्नर कौन है जी, गवर्नर कौन है, तो नाम है आचार्य देवव्रत। गवर्नर कौन है जी, नाम है आचार्य देवव्रत। क्या नाम है जी आपका, आचार्य देवव्रत। यहाँ तक कंप्लीट है जी। बात हो रहा था गुजरात के बारे में। गुजरात बना है 1960 में। इसके अलावा बात किया जाए उसका कैपिटल कहाँ है जी, गांधीनगर। इसके अलावा गवर्नर के बारे में बात किया जाए तो क्या है जी आपका, आचार्य देवव्रत। सीएम कौन है, भूपेंद्र पटेल। यहाँ तक कंप्लीट है जी। अब आगे सुनिए, गुजरात के बारे में 2-3 पॉइंट और बात करेंगे। गुजरात का कुछ फेमस नेशनल पार्क, सुनिए ध्यान से, जिससे सवाल पूछा जाता है। पहला नाम क्या है जी, गिर नेशनल पार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गिर नेशनल पार्क। क्या नाम बता रहा हूं जी, गिर नेशनल पार्क। क्या नाम बता रहा हूं, गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क फेमस है जी आपका लायन के लिए, एशियाटिक लायन के लिए। किसके लिए फेमस है जी आपका, एशियाटिक लायन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोजेस में बता रहा हूं। कौन सा जी, गिर नेशनल पार्क इसके लिए फेमस है, एशियाटिक लायन। यहां तक कंप्लीट। नेक्स्ट कुछ और नेशनल पार्क है। एक है जी आपका मरीन नेशनल पार्क। कौन सा, मरीन नेशनल पार्क। दूसरा क्या है जी आपका, ब्लैक बक नेशनल पार्क। कौन सा जी आपका, ब्लैक बक नेशनल पार्क। कौन कौन सा बात किया जी, मरीन नेशनल पार्क और दूसरा आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क, और एक बात कर चुका था गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है जी आपका, लायन के लिए। किसके लिए फेमस है जी, लायन के लिए। कंप्लीट है यहाँ तक। तो ये आपका गुजरात से संबंधित जितना भी बातें था, इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने रखा। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की और। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो लिखा हुआ है जी आपका, हु टॉप्ड अर्टन कैपिटल लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट। किसके बारे में बात हो रहा है जी, स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट को लेकर। स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट तो दुनिया में और जब आपका बात किया जाए आपका टॉप पे कौन रहा है जी, स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट पूरे दुनिया में जो है आपका टॉप पे कौन रहा है जी आपका, क्या है जी आपका, यूएई। कौन रहा है जी, यूएई। ये किसके द्वारा बताया गया, तो अर्टन कैपिटल के द्वारा। किसके द्वारा ये रिलीज किया गया, ये लिस्ट किसके द्वारा दिया गया, अर्टन कैपिटल के द्वारा। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे 2 चीज जानना आपको। कितनी चीजें मुख्य रूप से, 2 चीजें। पहला, अर्टन कैपिटल। क्या है अर्टन कैपिटल, ये अर्टन कैपिटल है क्या, तो सुनिए ध्यान से। अगर बात किया जाए अर्टन कैपिटल के बारे में तो ये आपका ग्लोबल सिटीजन एडवाइजरी फर्म है।
ग्लोबल सिटीजन एडवाइजरी फर्म है। ये बना था 2006 में, मतलब बोल सकते हैं आपका सिटीजन को लेकर आपका काम करता है। बना था कब? 2006 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है जी? कनाडा। मतलब ये आपका ऑपरेट कहाँ से होता है? कनाडा से। काम क्या करता है जी? आपका सिटीजन को लेकर एडवाइजरी वगैरह को लेकर बात होती है। और आपका देखिए आपके सामने ही दिख रहा है, पासपोर्ट का इंडेक्स भी रिलीज करता है। यहाँ तक कंप्लीट है जी। पासपोर्ट का लिस्ट भी रिलीज करता है कि किसका पासपोर्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक बातें कंप्लीट है। 2006 बना था, कनाडा से आपका आर्टन कैपिटल आपका लीड होता है। अब आगे सवाल सुनिए, ये जो आपको बताया गया स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट, इसका कहने का मतलब क्या है? और इसमें यूएई टॉप पे है, तो इसमें इसका क्या मतलब है? और इंडिया का रैंक क्या है? इतना सारा चीज में जानना है, सुनिए ध्यान से। अगर बात किया जाए स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट का, तो जिसका स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट होगा, मतलब जिस भी स्टेट का, जिस भी कंट्री का पासपोर्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो कंट्री ज्यादा देश बिना वीजा से घूम सकता है। उस देश का व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा देश घूम सकता है बिना वीजा का, मतलब वीजा फ्री एंट्री मिल जाएगा अगर जिसका पासपोर्ट ज्यादा मजबूत होगा। समझ में आया जी? जिसका पासपोर्ट ज्यादा मजबूत होगा वो देश का सिटीजन ज्यादा से ज्यादा देश घूम सकता है आपका फ्री में, मतलब वीजा फ्री। फ्री मतलब पैसे वाला फ्री नहीं महाशय, वीजा फ्री का बात हो रहा है, वीजा फ्री। समझ में आया जी? जितना स्ट्रॉन्ग उतना ज्यादा। अगर बात किया जाए अभी यूएई को लेकर, तो यूएई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी यूएई का सिटीजन 180 देशों में वीजा फ्री घूम सकता है। कितना देश जी? 180 देशों में। मतलब जितना ज्यादा आपका पासपोर्ट मजबूत होगा उतना देश में व्यक्ति बिना वीजा के घूम सकते हैं। कंप्लीट है। इसमें इंडिया का रैंक है जी आपका 87। इस पासपोर्ट में स्ट्रॉन्ग में इंडिया का रैंक कितना है जी? 87th रैंक पे कौन आया जी? इंडिया। और ये टॉप पे कौन है जी? यूएई। फुल फॉर्म क्या होता है यूएई का? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्या होता है जी फुल फॉर्म? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ तक कंप्लीट है। इसके अलावा बात किया जाए इसका कैपिटल क्या है? यूएई का कैपिटल क्या है जी? अबू धाबी। क्या कैपिटल? अबू धाबी। आगे सुनिए, अबू धाबी। इसके अलावा बात किया जाए यहाँ के पीएम कौन है? यूएई के पीएम कौन है जी? नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। क्या जी? मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। अगर बात किया जाए यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? नाम है जी आपका मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। क्या नाम है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। बिल्कुल। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। कंप्लीट है। क्या चीज को लेकर बात हो रहा था जी आपका? बात हो रहा था यूएई। फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कैपिटल क्या है जी आपका? अबू धाबी। पीएम का नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। आपका इसके अलावा प्रेसिडेंट का नाम है जी आपका मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यहाँ तक कंप्लीट है जी। अब बात सुनिए आगे। इंडिया का रैंक कितना है जी? 87। कितना है जी? 87। टॉप पे कौन है जी? यूएई। टॉप पे कौन है जी? यूएई। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए जी बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका? न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? नाम क्या है जी आपका? केवी शाहजी। क्या नाम है जी आपका? केवी शाहजी। यहाँ तक कंप्लीट है। क्या जी आपका? केवी शाहजी। किसका चेयरमैन का बात हो रहा है जी? नाबार्ड का। किसका चेयरमैन? नाबार्ड का। सुनिए ध्यान से। अगर बात किया जी नाबार्ड क्या है, तो सुनिए नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है जी? नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या चीज को लेकर बात हो रहा है जी आपका? नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है जी आपका? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब देखिए नाम से पता चल रहा है कौन से सेक्टर में काम करेगा जी? ये काम करेंगे एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में। कौन से सेक्टर में काम करेंगे जी आपका? एग्रीकल्चर और आपका रूरल के डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में। यहाँ तक समझ में आया जी? एग्रीकल्चर समझ में आ रहा होगा, रूरल मतलब ग्रामीण वाला क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम करेगा कौन? नाबार्ड।
यहाँ तो समझ में आ रहा है जी। आगे सुनिए, नाबार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, कब बना था? नाबार्ड बना था 1982 में। नाबार्ड स्टेबल कब हुआ था जी? 1982 में। 1982 में नाबार्ड बना था। हेडक्वार्टर कहाँ है जी? मुंबई। हेडक्वार्टर कहाँ है जी आपका? मुंबई। और चेयरमैन तो आपके सामने है, नाम क्या है? केवी साजी। क्या नाम है जी आपका? केवी साजी। इसके अलावा बात करते हैं नाबार्ड को लेकर। नाबार्ड कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत रख के काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या मैं बात कर रहा हूँ जी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। क्या नाम है जी आपका? निर्मला सीतारमन। यहाँ तक कंप्लीट है। क्या चीज को लेकर बात हो रहा था? नाबार्ड को लेकर। नाबार्ड के न्यू चेयरमैन कौन बने? नाम है केवी साजी। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बना है 1982। हेडक्वार्टर मुंबई। ये नाबार्ड कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत रख के काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर के अंतर्गत में। फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है? निर्मला सीतारमन। कंप्लीट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है क्वेश्चन? सुनिए ध्यान से। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स का इंटरनेशनल ईयर 2023 जो है, इसका इनॉग्रेशन कहाँ हुआ था जी? तो इनॉग्रेशन हुआ है कहाँ जी आपका? इटली। इटली का कैपिटल रोम में इसका इनॉग्रेशन किया गया। क्या चीज को लेकर जी आपका? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स आपका 2023 को ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया था जी? इटली में। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? इटली में। अगर बात करें मिलेट को लेकर, मिलेट 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 हिंदी में क्या कहते हैं? बाजरा। हिंदी में क्या कहते हैं जी? बाजरा। सुनिए ध्यान से, मिलेट आपका काफी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जी, आपका काफी इंपॉर्टेंट फसल है। किसका? कहाँ कहाँ का जी? एशिया एंड अफ्रीका का। एशिया एंड अफ्रीका का काफी इंपॉर्टेंट क्रॉप है जी। कौन सा जी? मिलेट। मिलेट को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 होस्ट कहाँ हुआ है जी आपका? इटली में। यहाँ तक कंप्लीट है। ये ऑर्गेनाइज कौन किया है जी? ऑर्गेनाइज किया गया था FAO के द्वारा। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? FAO। क्या होता है FAO? फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है जी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है जी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। कब बना है FAO? 1945। हेडक्वार्टर रोम। कहाँ जी? हेडक्वार्टर रोम। इसके अलावा बात किया जाए, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जी? तो FAO का हेडक्वार्टर। बहुत बार सवाल पूछा गया। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? इटली के कैपिटल रोम में। इटली कैपिटल रोम में। यहाँ तक कंप्लीट है। बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सुनिए ध्यान से। इस सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है जी आपका? इंडिया हैज टारगेटेड टू बिकम द लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग मार्केट बाय। कब तक इंडिया सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बनने का लक्ष्य रखा गया है? कब तक रखा है जी? 2023 तक। इंडिया सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बनने का लक्ष्य रखा गया है 2023 तक। देखिए रखा है जी, टारगेट बिकम द लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग मार्केट। कब तक बनेगा? 2023 तक ऐसा टारगेट रखा गया। एडवर्टाइजिंग सबको पता होगा, इसमें कुछ बताने को है नहीं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, इस सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है जी? इंटरनेशनल टी डे। चाय लवर लोग, जो भी चाय लवर है, टी लवर है, जो भी टी लवर है, क्या जी आपका? इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर। सुनिए ध्यान से। टी, चाय, कुछ लोग को इतना पसंद है कि चाय को देख के रह जाएंगे। सुनिए ध्यान से। अगर बात किया जाए चाय को लेकर, टी को लेकर, तो सुनिए, इंडिया का नेशनल ड्रिंक है महाशय। इंडिया का नेशनल ड्रिंक है, ये नेशनल ड्रिंक है। बातें यहाँ तक कंप्लीट है। नेशनल ड्रिंक ऑफ इंडिया क्या है जी आपका? टी। तो इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर को। यहाँ तक कंप्लीट है। आज के सेशन यहीं पे समाप्त है। लेकिन आपको पता है जी, रेगुलर की तरह एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, जिसका आंसर आपको देना होता है जी। आंसर कहाँ देना? कमेंट सेक्शन में। और सुनिए ध्यान से, आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है क्या?
आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है जी आपका, गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च होने वाला सब्जेक्ट क्या है? मोस्ट सर्च सब्जेक्ट ऑन गूगल इन 2022 में गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च होने वाला सब्जेक्ट क्या है? इसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना होता है। यहाँ तक कंप्लीट है जी। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।